नवविवाहित लड़की, एक और संदिग्ध मौत और आरोप वही दहेज, मानसिक प्रताड़ना और ससुराल का दबाव। ग्वालियर की पलक रजक मौत मामला अब सिर्फ एक परिवार का दर्द नहीं बल्कि उस खौफनाक पैटर्न की याद दिला रहा है जहां शादी के कुछ महीनों बाद ही बेटियों की मौतें सुसाइड और साजिश के बीच उलझती नजर आ रही है। मौत से पहले भाई को किया गया फोन, मुझे यहां से ले जाओ, और फिर कुछ ही देर बाद अस्पताल से आई मौत की खबर। सवाल वही है, आखिर कब तक शादी के बाद बेटियों की जिंदगी दहेज, दबाव और मानसिक प्रताड़ना के आरोपों में दम तोड़ती रहेगी। दरअसल ग्वालियर, एक नवविवाहिता, एक रहस्यमयी मौत से ठीक पहले भाई को किया गया फोन, और अब सवालों के घेरे में है पूरा का पूरा ससुराल। सोशल मीडिया रील क्रिएटर जिसकी 1 साल पहले शादी हुई थी, 1 हफ्ते पहले संदिग्ध परिस्थितियों में उसकी मौत हो गई। मुरार थाना क्षेत्र के सुरैयापुरा इलाके में रहने वाली 21 साल की पलक रजक की संदिग्ध मौत ने पूरे शहर को झकझोर कर रख दिया है। पुलिस शुरुआती तौर पर इसे आत्महत्या मान रही है, लेकिन मां के पक्ष से साफ तौर पर हत्या करार दे रहे हैं। सबसे चौंकाने वाली बात यहाँ पर यह है कि मौत से महज कुछ देर पहले पलक ने अपने भाई को फोन कर कहा था कि मुझे यहाँ से ले जाओ। इसके कुछ ही देर बाद परिवार को खबर मिली कि पलक की तबीयत बिगड़ गई है, और जब भाई अस्पताल पहुंचता है तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अब सवाल यही है, क्या ये डिप्रेशन से परेशान एक लड़की का सुसाइड अटेम्प्ट था, या फिर दहेज और प्रताड़ना के बीच दबा दिया गया एक सच? दरअसल पलक रजक की शादी अप्रैल 2025 में अमित रजक से हुई थी। परिवार का आरोप है कि शादी के कुछ ही दिनों बाद से पलक को दहेज के लिए परेशान किया जाने लगा। मृतका के भाई प्रिंस ने गंभीर आरोप लगाते हुए ये कहा कि ससुराल पक्ष ने पलक को 1 लाख रुपए की एफडी तुड़वाकर उसके जो पैसे आए थे वो रख लिए, उसके गहने अपने कब्जे में ले लिए, और लगातार कार की डिमांड को लेकर उस पर दबाव बनाया जा रहा था। परिवार का ये दावा है कि पलक मानसिक रूप से टूट चुकी थी, लेकिन वो लगातार सब कुछ सह रही थी। मौत वाले दिन की कहानी और भी ज्यादा रहस्यमय है। बताया जा रहा है कि 12 मई को मौत से करीब आधा घंटा पहले पलक ने अपने भाई प्रिंस को फोन किया था। फोन पर उसकी आवाज घबराई हुई थी। उसने कहा कि उसे तुरंत वहां से ले जाया जाए। भाई उसे लेने के लिए निकलने ही वाले थे, तभी दूसरा फोन आया कि पलक की हालत खराब है और उसे अस्पताल ले जाया गया है। लेकिन अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टर्स ने उसे मृत यानी कि डेड घोषित कर दिया। यही वो पल था जिसने पूरे परिवार को हिलाकर रख दिया। अब परिवार का यह कहना है कि अगर पलक मदद मांग रही थी तो आखिर कुछ ही मिनटों में उसकी मौत कैसे हो गई? इस मामले को और ज्यादा उलझा रही है पलक की सोशल मीडिया पोस्ट। पलक सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव थी। उसके करीब 10,000 फॉलोअर्स बताए जा रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में उसने कई ऐसी रील्स और पोस्ट शेयर की थी जिनमें एंजाइटी, डिप्रेशन, पैनिक अटैक्स और मानसिक तनाव जैसे शब्द बार बार दिखाई दिए। कुछ पोस्ट में वो बेहद परेशान नजर आई थी। अब यही सोशल मीडिया पोस्ट पुलिस जांच का अहम हिस्सा बन गई है। सवाल उठ रहा है कि क्या पलक किसी गहरे मानसिक दबाव में थी, या फिर ये पोस्ट उस दर्द का संकेत थी जिसे वो दुनिया से छिपाने की कोशिश कर रही थी। वहीं ससुराल पक्ष का दावा है कि पलक ने आत्महत्या की है। उनका कहना है कि वो मानसिक तनाव में थी। दूसरी तरफ मायके पक्ष से हत्या बता रहे हैं, मर्डर करार दे रहे हैं और निष्पक्ष जांच की मांग उठा रहे हैं। परिवार का कहना है कि पलक आत्महत्या जैसा कदम उठा ही नहीं सकती। उसे लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था और उसी ने उसकी जान ले ली। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सीएसपी रॉबिन जैन के मुताबिक शुरुआती तौर पर मामला सुसाइड का प्रतीत हो रहा है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्थिति साफ हो पाएगी। पुलिस मृतका का मोबाइल फोन, कॉल रिकॉर्ड्स और सोशल मीडिया एक्टिविटी खंगालने में लगी हुई है। परिजनों के बयान भी दर्ज किए जा चुके हैं। ग्वालियर की पलक रजक की मौत ने एक बार फिर देश में चर्चित उन केसेस की याद ताज़ा कर दी है जहां शादी के बाद मानसिक तनाव, दहेज के आरोप, सोशल मीडिया पोस्ट और परिवार के बीच टकराव ने कई गंभीर सवाल खड़े किए। इससे पहले भोपाल की ट्विशा शर्मा मौत मामला भी पूरे देश में चर्चा का केंद्र अभी तक बना हुआ है, जहां एक नवविवाहित मॉडल की संदिग्ध मौत के बाद सुसाइड और हत्या के बीच बहस छिड़ गई थी। वहीं नोएडा की दीपिका नागर केस में भी परिवार ने मानसिक प्रताड़ना और दबाव को मौत की वजह बताया था। इन तीनों मामलों में एक बात जो है वो कॉमन नजर आई है। मौत से पहले पीड़ित महिलाओं का मानसिक तनाव, मदद की गुहार, सोशल मीडिया पर दर्द भरे संकेत और फिर अचानक हुई संदिग्ध मौत। सवाल अब सिर्फ एक केस का नहीं रह गया है, बल्कि उस बढ़ते दबाव, रिश्तों में टूटन और मानसिक प्रताड़ना का है जो पढ़ी लिखी और स्वतंत्र महिलाओं की जिंदगी को भी अंदर से तोड़ रहा है। अब इस केस में सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या पलक की मौत सच में आत्महत्या थी, या फिर दहेज, मानसिक प्रताड़ना और दबाव की कहानी के पीछे कोई बड़ा सच छिपा है? फिलहाल जवाब पोस्टमार्टम रिपोर्ट, मोबाइल डेटा और पुलिस जांच के बीच कहीं उलझा हुआ है, लेकिन पलक की आखिरी कॉल अब इस पूरे मामले का सबसे बड़ा और सबसे दर्दनाक सुराग बन चुकी है। आप मामले को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।